आइए जी, एक क्वेश्चन है आपके सामने। यू आर एन ऑडिट सीनियर फॉर द फर्म बोरा एंड कंपनी। यू आर करंटली वर्किंग यू आर करंटली कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ विजडम लिमिटेड, okay, manufacturer of waste paper bins. You are unhappy with Wisdom Limited's inventory valuation. आप एक ऑडिट सीनियर हैं और आप नाखुश हैं किससे? विजडम लिमिटेड इन्वेंट्री की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी से एंड हैव रेज द इशू सेवरल टाइम्स विद द ऑडिट मैनेजर. ही हैज डेल्ट विद द क्लाइंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. जो ऑडिट मैनेजर है वो बहुत सालों से क्लाइंट के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं एंड डज नॉट सी वॉट यू आर मेकिंग एन ऑब्जेक्शन अबाउट. और वो देखने को तैयार ही नहीं है कि आप क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं. ही इज रिफ्यूज टू मीट यू ऑन साइट टू डिस्कस दोज इश्यूज. क्या बात है भैया, मिलना ही नहीं चाह रहे हैं आप लोगों से. ओके, चलिए आगे चलते हैं. एज द ऑडिट मैनेजर हैड डेल्ट विद द विजडम लिमिटेड फॉर सो मेनी ईयर्स, the other partners have decided to leave the audit of Wisdom Limited in his capable hands. Comment on the situation outlined above. फिर से पहला सवाल मेरे पास ये है. अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन भी सर ICAI का है. इसका प्रोबेबल सोर्स जो है वो RTP है, नवंबर 2016 की. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दिस कि कैसे जो है ये आप कहाँ से जो है क्वेश्चन पिक किया गया है. कभी कभी क्वेश्चंस का सोर्स जो है वो मिल नहीं पाते हैं, बट कोई बात नहीं. मेरा सवाल है, कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन पढ़ के? इजी, एवरेज, टफ? इजी, एवरेज, टफ. मुझे कैसा लग रहा है मैं बता देता हूँ. मुझे लग रहा है एवरेज. और एवरेज भी क्यों लग रहा है? मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या ये एक बेंचमार्क क्वेश्चन है या एक जेनेरिक क्वेश्चन है? आंसर इज इट्स अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन. कोई इसका सर पैर नहीं है. ठीक है, हमें कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन ये एक जेनेरिक क्वेश्चन है. बेंचमार्क क्वेश्चन होता तो मैं बेंचमार्क क्वेश्चन तो हमेशा ही बोलता हूँ कि ईजी क्वेश्चन है, राइट. जेनरिक क्वेश्चन जो हो जाते हैं थोड़े से एवरेज, और टफ क्वेश्चन भी कुछ आएंगे तो आपके साथ वो हम आपको दिखाएंगे. डोंट वरी एट ऑल. अभी के लिए कुछ बातें और. ऐसे क्वेश्चंस के बाद होता क्या है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? कमेंट ऑन द सिचुएशन आउटलाइंड अबव. ऐसे क्वेश्चन के बाद सर जी आपके हैंड्स जो है ना, हैंड्स वो फ्रीज हो जाते हैं. माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ दौड़ जाते हैं कि अच्छा 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 अच्छा, हो, कहीं ना कहीं जो है S220 और SQC1 की खुशबू आ रही है इस क्वेश्चन में से. लेकिन माइंड फ्रीज हो जाता है कि भाई लिखें क्या. माइंड बिल्कुल फ्रीज हो जाता है. तो उसी का सॉल्यूशन हम लोगों ने ढूंढना है कि लिखें क्या. और आज मैं आपके साथ बैठ के जो है इसका आंसर लिखूंगा. और आप लोग भी चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके पहले आंसर, और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो को देखना. लीजिए, ये मैंने मार्जिन ड्रॉ कर दिया अपने लिए. अब मैं इसमें जो है अपना आंसर लिखने की कोशिश करूंगा. आइए. सो हर तरीके से सर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ बने रहें, चाहे आंसर्स लिखें खुद से, आपसे लिखवाएं. कुछ ना कुछ जो है वो इनोवेटिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखने की आदत जो है वो डलवानी है. और अगर लिखने की आदत नहीं डल पाई तो भाई कुछ भी कर लो, फिर नहीं मिलेगी आज़ादी. आ जाओ, चलते हैं सर, आंसर लिखना शुरू करते हैं इसका. यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास क्या आया है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें. पहले मैं एक रफ नोट आपके लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ. एंगेजमेंट पार्टनर इज मिसिंग. एंगेजमेंट पार्टनर मिसिंग है, और एंगेजमेंट पार्टनर तो होना चाहिए. दूसरी बात जो मेरे माइंड में थॉट आया वो ये आया कि डिस्कशन नहीं किया जा रहा है. एक डिस्प्यूट है, एक कॉन्फ्लिक्ट है एंगेजमेंट टीम में. एक छोटा सा डिस्प्यूट है एंगेजमेंट टीम में किसी बात को लेकर, उसका डिस्कशन नहीं किया जा रहा है. ये दो मेजर पॉइंट्स हैं इसके. एंगेजमेंट पार्टनर मिसिंग है, और साथ साथ में कॉन्फ्लिक्ट पे, डिस्प्यूट पे जो है वो डिस्कशन नहीं किया जा रहा है. ओके, तो मैं शुरुआत कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा जनरली एन एंगेजमेंट पार्टनर is appointed. Generally, an engagement partner is appointed. हम एक engagement partner को अपॉइंट करते हैं for every audit engagement
for every audit engagement, right? And he takes the responsibility. I should write the word overall responsibility. Overall responsibility. So जनरली एक ऑडिट पार्टनर, एक एंगेजमेंट पार्टनर जो अपॉइंट किया जाता है हर ऑडिट के लिए, एंड ही टेक्स द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑडिट एंगेजमेंट. ओके, अच्छा जी. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट मैनेजर is not a substitute, is not a substitute of appointing an engagement partner. मैंने एक इशू जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करी है, और यहाँ पे मैंने कोई अभी तक ऐसे कोई भी चीज़ मैंने कोट नहीं करी. मैंने एक पॉइंट बताया कि भाई ऑडिट पार्टनर जो है वो अपॉइंट किया जाना चाहिए, और ऑडिट मैनेजर अपॉइंट करना इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अपॉइंटिंग एन एंगेजमेंट पार्टनर. राइट नाउ अब चलते हैं हमारे कुछ लीगल चीज़ों पे. SQC1. SQC1 requires the firm to frame a policy in respect of resolution of difference of opinion among engagement team अगर आपको याद हो तो, बल्कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ भी कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए भी जो है हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए. मैंने यहाँ पे लिखा है SQC1 रिक्वायर्स द फर्म टू फ्रेम अ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. ओके, और साथ साथ में आपका SA 220 भी अगर हम पढ़े, SA 220 requires engagement partner to take responsibility for settling disputes in accordance with the policy of the firm as framed in line with the requirement of SQC1. अगर आप SQC1 का नाम लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है. क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स. क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट. ये SQC1 का नाम है. मैं आपके लिए लिख दूं एक बार. क्वालिटी कंट्रोल फॉर किसके लिए? फर्म्स के लिए. कौन सी फर्म्स के लिए? दैट परफॉर्म, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये नाम है इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. दैट परफॉर्म्स ऑडिट. क्या क्या करती हैं जो फर्म्स? ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल
financial information and other assurance and related services engagement. राइट ये हमने अभी तक जो है एक ताना बाना बुन दिया कि भैया रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. हाँ जी, कम ऑन, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये हमने एक ताना बाना बुन दिया यहाँ पे. ओके, अब यहाँ पे हमने दो बातें लिख दी हैं कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर मिसिंग है, और साथ साथ में हमारा जो है एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, हमारी पॉलिसी जो है वो उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, SQC 1 की जो पॉलिसी होती थी डिस्प्यूट वाली उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है. ओके, हम इस बात को और भी एग्जैजरेट थोड़ा सा करते हैं कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर के ना होने से और क्या क्या हो सकता है. द लैक ऑफ एन ऑडिट engagement partner also means that several quality control requirements as per SA 220. SA 220 कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाम भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. राइट, क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि ये बेसिकली SQC 1 जो है सारे एंगेजमेंट से डील करता है, SA 220 सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है. आप ये शॉर्टकट यूज़ नहीं करके आएंगे, मैंने जस्ट रेडी रेफरेंस के लिए लिख दिया आपके लिए. ओके, द लैक ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑल्सो मीन्स दैट सेवरल क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट एज पर SA 220 आर नॉट satisfied. राइट, सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि भाई SA 220 की और जो क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स थी उन सब में तो एंगेजमेंट पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी था, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है. राइट, अच्छा जी, इन द प्रेजेंट केस और इन द गिवन केस जो भी लिखना चाहें, द डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट related to valuation of inventory is not handled as per the standards. ओके, तो हमने एज पर दी स्टैंडर्ड जो उसको हैंडल नहीं किया है. अब कंक्लूजन करते हैं इसका. कंक्लूजन यही है, फर्म इज नॉट हैविंग, बल्कि मुझे लिखना चाहिए ईदर, या तो द फर्म is not having dispute resolution policy as required by SQC 1, or it is not implemented properly. या तो पॉलिसी है ही नहीं, या तो भाई पॉलिसी को ये प्रॉपरली क्या नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. नॉट अपॉइंटिंग
an engagement partner is also not in line with overall quality control requirements for an audit of financial statements, right? So engagement partner appoint नहीं किया, not appointing an engagement partner is also not in line with the overall quality requirement of the financial statement, overall quality requirement for an audit of financial statement. ये मेरा कंक्लूजन है। इसमें मैं एक दो बातें और भी लिख सकता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक बार बता देता हूँ, ये डिस्कशन कर रहा हूँ रेड वाले कलर से। कहीं ना कहीं मुझे इंडिपेंडेंस से भी दिक्कत हो रही है। आप अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो मुझे इंडिपेंडेंस पे भी थोड़ी सी जो है वो दिक्कत नज़र आ रही है। क्यों दिक्कत नज़र आ रही है? आप अगर ध्यान से पढ़ें तो वो क्या, वहाँ पे क्या लिखा था कि भाई ऑडिट मैनेजर हैज़ डेल्ट विद द विजडम लिमिटेड फॉर सो मैनी ईयर्स, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस भी हर्ट होती नज़र आ रही है। मैं उस पर डिस्कशन कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर एक लाइन हम लिखना चाहें कि भाई कहीं ना कहीं एक थ्रेट टू इंडिपेंडेंस भी जो है वो नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट मैनेजर विद अ पर्टिकुलर क्लाइंट, तो वो भी इस पर भी हम लोग जो है वो टिप्पणी थोड़ी सी कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये मेरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका आंसर मुझसे डिफर कर सकता है, लेकिन ये डिस्कशन ज़रूर आना चाहिए उसके अंदर SQC 1 का और हमारे SA 220 का। 17 मिनट लगे मुझे पूरा आंसर लिखने में, आपसे बातचीत करने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर ये 6 मार्क्स का आ गया तो आपको 9 मिनट मिलेंगे लिखने के लिए, राइट? तो आपने वो स्पीड बढ़ानी है, आपने अपने थॉट्स को गैदर करना है। आपने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, आप मेन पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं कि क्या चीज़ है, और फिर उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स रखें इन अकॉर्डेंस विद एसे, लॉ, रेगुलेशन, जो भी हैं वो कमेंट्स आप लोग रखें। ओके, क्वेश्चन में कितना स्कोर किया जा सकता है? मुझे लगता है कि भाई समवेयर बिटवीन 30 to 70% के बीच में हम इस क्वेश्चन के अंदर स्कोर कर सकते हैं। 100% की उम्मीद ना पालें। देखिए, मैं कोई भी अनरियलिस्टिक सिचुएशन आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता हूँ, राइट? तो 30 to 70% के बीच में आप लोग जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज सर, ये क्वेश्चन देख के हाथ फ्रीज हो जाते हैं, बंदा लिख नहीं पाता है, और फिर एग्जाम में होती है बहुत भयंकर दिक्कत। ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक वी आर डन हेयर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल दी वेरी बेस्ट। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप लिख के देखें, मज़ा आएगा। बेंचमार्क क्वेश्चन नहीं है, कमेंट करना है, अपने थॉट्स को जो है गैदर करें और लिख कर देखें एक बार। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।